गया होगा कि आज 24 वर्ष और 25 वर्ष के बीच के ऐसे युवाओं से बातचीत कर रहा हूं। हालांकि हर दिन किसी न किसी एक लाभार्थी वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज मन में आया कि हमारे जो देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूँ वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं, मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। मैं अगली बात, तीसरी बात जोड़ रहा हूँ, अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है। और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है, अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। और साथ ही जो दुर्बल समाज है, जिसको आवश्यकता सुरक्षा की, उसका सुरक्षा करनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है, कमजोर वर्ग के प्रति करुणा, ये अपने व्यक्तित्व का ये हिस्सा होना चाहिए। कहावत है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। कभी कभी उल्टी कहावत कई लोगों के ऊपर फिट हो जाती है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। हमको मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, हमको मास्टर ऑफ वन बनना है। तो वो है कि हमको टीम वर्क में काम करना चाहिए। कई बार अकेले आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरों को साथ न ले जाने के कारण से जीवन में पीछे रह जाता है। हम अपने स्किल का पूर्ण लाभ तभी ले पाएंगे कि टीम के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। मुझे याद है हम छोटे होते थे, एक खेल खेलते थे। कभी भी कोई कठिनाई काम अगर आती थी तो मिल करके जब करते थे तो एक नारा लगाते थे। नारा होता था, क्या 9 मत का 1 मत होगा? 9 लोग मिलकर के बड़े से पत्थर को, बड़े से पहाड़ को उठाने की क्षमता रखते हैं। एक एक नहीं उठा सकते, 9 लोग मिलकर के उसको उठा के और ऊपर उठा लेते थे। हमने कई बार बड़े बड़े काम करते हुए मजदूरों को देखा होगा। मजदूर मिल करके जोर लगाते हैं, नारा लगाते हैं, जोर लगाओ वहीं शाह, ताकि वो बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा भारी वजन का कोई गाटर, ये सब उठा करके कहीं से कहीं लुढ़का के ले जाते हैं। तो इसलिए टीम का अपना एक महत्व होता है। हमने रखने वाला जो छठा बिंदु है वो है कि हमारी सोच ये सकारात्मक होनी चाहिए, दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। निराशा कभी हमारे नजदीक न लगे। हो सकता है कभी कभी अपने काम में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, फिर भी निराशा को नजदीक न लगने दें। हमारा जनहित के बहुत कार्य करती है, युवा वर्ग के लिए भी कार्य करती है। तो निश्चित रूप से आप सरकार की नीतियां और कार्यक्रम उनकी भी जानकारी रखें। और ये धन दौलत की दौड़ में उसकी करेंसी में उस करेंसी को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। मेरा कहना है कि आप अगर इकट्ठा ही करना है तो 2 तरह की तरक्की की जो करेंसी है उसको हम इकट्ठा करें। जितना इस तरक्की की 2 करेंसी जो मैं बता रहा हूं उसको इकट्ठा करेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी के तलाश में है। अभी सरकारी नौकरियों की एक होड़ सी लगी हुई है, बहुत से लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी के अंदर आप लोगों को बहुत से प्रकार बताए गए हैं कि रोजगार जो सरकार का वो एक मेरिट के ऊपर मिलेगा। और मेरिट की नौकरी का मतलब ये होता है कि जिसको पढ़ाई लिखाई में योग्यता हासिल हुई है वही नौकरी में आएगा। और अगर किसी को नौकरी मिलती है, हमको नहीं मिलती है, तो भी हमको अफसोस नहीं होता, बल्कि विश्वास होता है कि मुझे इस बार नहीं मिल रही है तो मैं और बेहतर काम करूं, ताकि बेहतर काम करने के बाद अगली बार जो है नौकरी मिल जाए। और हाँ, लेने की बजाय देने में आनंद जो आता है उसकी अनुभूति होनी चाहिए। एक मैं पंक्तियां बोलता हूँ, उस पंक्तियों पर जरूर विचार करना चाहिए। पंक्तियां हैं, एक व्यक्ति समर्पित भाव का होता है, वो कैसे कहता है, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मुझे कुछ और भी दो। तो इस एक समर्पण के भाव को भी अगर हम लेके चलेंगे तो युवा अवस्था में जिधर अपने आप को जोड़ लेंगे वो दिशा हमारी